ठीक है, स्टार्ट करते हैं पॉलिनेशन कि पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन की अगर आप बात करते हैं, है ना, तो कुछ नहीं है बेटा, इसमें क्या होता है पॉलिनेशन के अंदर में, अभी हमने मेल और फीमेल ऑर्गन ऑलरेडी पढ़ लिया है ना, कि नर जननांग किसको बोल रहे हैं, मादा जननांग किसको बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो पॉलिनेशन है, यहाँ पे क्या होता है, हमें मालूम है कि जो आपके पॉलन ग्रेन्स होते हैं, है ना, जो पॉलन ग्रेन होते हैं, मतलब कि जो परागकण होते हैं, ठीक है, ये परागकण जो होते हैं वो किस में बनते हैं। ठीक है, परागकण की अगर बात करते हो तो इनका निर्माण कहाँ पे होता है। ठीक है, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है कहाँ पे होता है, एंथर में होता है। ठीक है, एंथर में होता है, तो ये मालूम है हमें एंथर में होता है। यहीं पे अगर क्या बात करोगे तुम लोग, फीमेल गैमेट की बात करोगे, है ना, फीमेल गैमेट क्या होता है तुम्हारा, एग होता है। ठीक है, एग या फिर ओवम बोलते हैं फीमेल गैमेट को। जो पॉलन ग्रेन है इसके अंदर ये क्या कर रहते हैं बेटा, मेल गैमेट्स रहते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पे ट्रांसफर होना है वो किसका होगा, पॉलन ग्रेन का होगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट चलता है यहाँ पे, क्या होगा कि किसी भी एंथर के जो पॉलन ग्रेन है, ठीक है, किसी भी एंथर के पॉलन ग्रेन का कहाँ पे जाना बेटा, स्टिग्मा में जाके क्या करना, ट्रांसफर होना। ठीक है, वही क्रिया क्या कहलाती है यहाँ पे, पॉलिनेशन कहलाती है। ठीक है, जैसे ही पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे ट्रांसफर होंगे तो क्या होगा आपका, वो कहाँ पे जाके जाएंगे, आपके फीमेल गैमेट में जाएंगे। ठीक है, तो यही क्या होती है, इसी को हम बोल रहे हैं पॉलिनेशन, कि आपके पॉलन ग्रेन्स का क्या होना, स्थानांतरित होना या फिर ट्रांसफर होना ही क्या कहलाता है, तुम्हारा पॉलिनेशन कहलाता है। ठीक है, समझ गए इतना कॉन्सेप्ट। एंथर पढ़ा हुआ है हमने। ठीक है, एंथर में हमने क्या पढ़ा, माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर देखा था कुछ इस तरीके से अपन ने, है ना। और यहाँ पे अपन ने पढ़ा है कि यहाँ पे क्या होते हैं, तुम्हारे पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। तो यहाँ पे क्या बनते हैं, यहाँ पे स्पोरोजेनस टिश्यूज होती है और इसी के अंदर क्या बनता है, हमारा पॉलन ग्रेन बनता है। ठीक है, जैसे ही हमारा एंथर क्या होता है बेटा, मैच्योर कंडीशन में आएगा। ठीक है, जैसे ही मैच्योर होता है तो ये एंथर जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, ये बर्स्ट होंगे, मतलब कि ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ही एंथर ब्रेक होते हैं तो पॉलन ग्रेन क्या होंगे, ये बाहर आ जाएंगे। और जैसे ही बाहर आएंगे तो कहाँ पे जाएंगे, हमारा जो फीमेल गैमेट होगा या फिर फीमेल जो फ्लावर होगा, ठीक है, उसके कहाँ पे लैंड करते हैं, ये स्टिग्मा में, ये ऊपर वाले भाग पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आता है, पॉलन ग्रेन आता है। फिर इसके बाद ये आपका पूरा की पूरा क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। ठीक है, तो स्टिग्मा में लैंड करेंगे आपके पॉलन ग्रेन, तो यही तुम्हारा क्या होता है, यहाँ पे पॉलिनेशन होता है। ठीक है, धीरे धीरे अभी जैसे जैसे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा तुमको। इसके बाद हम बात करते हैं इसके टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन के। ठीक है, कि जो परागण है कितने प्रकार का होता है, देखा जाए तो कितने प्रकार का होता है, ये सिर्फ और सिर्फ दो प्रकार का होता है। ठीक है, कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला होता है आपका सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, पहला बोलते हैं हम सेल्फ पॉलिनेशन, इसी को बोलते हैं हम स्वपरागण। और दूसरा होता है बेटा यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन जिसको बोलते हैं पर परागण। तो ये दो प्रकार का क्या पाया जाता है, पॉलिनेशन पाया जाता है, दो प्रकार का परागण होता है। ठीक है, सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ का मतलब क्या होता है, ये ऐसे प्लांट होंगे जो अपने आप में ही क्या कर लेते हैं बेटा, अपने ही अंदर के जो एंथर सॉरी पॉलन ग्रेन्स है वही क्या हो जाते हैं, वो ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, तो खुद में ही ट्रांसफर होना कहलाएगा आपका सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस का मतलब होता है किसी दूसरे फ्लावर में क्या करना, स्थानांतरित होना। ठीक है, ट्रांसफर होना, तो वो तुम्हारा कहलाता है यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में। ठीक है, तो जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला होता है ऑटोगेमी। ठीक है, फर्स्ट क्या होता है, ऑटोगेमी। और दूसरा होता है यहाँ पे जीटोनोगेमी। ठीक है, दो टाइप हो गए आपके। दोनों में क्या डिफरेंस है ये समझ लो। सेल्फ पॉलिनेशन तो तुम लोग समझते हो कि एक ही प्लांट के अंदर होगा बेटा। ठीक है, खुद में ही ट्रांसफर हो जाएंगे बाहर और कहीं नहीं जाएंगे।
दोनों में अंतर है, ऑटोगेमी और जिनेटोगेमी में। ठीक है, अंतर क्या है? ऑटोगेमी का क्या मतलब होते हैं? ऐसे फ्लावर्स जो कि क्या होंगे बेटा, यहाँ पे एंथर्स और से जो पॉलन ग्रेन है वो डायरेक्टली किस में जाते हैं? आपके स्टिग्मा में ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, मतलब एक ही प्लांट होगा, सॉरी प्लांट नहीं, एक ही फ्लावर होगा। ठीक है, एक ही फ्लावर होगा और उसी का क्या हो जाएगा तुम्हारा? एंथर से पॉलन ग्रेन किस में जाएगा? स्टिग्मा में। फॉर एग्जाम्पल इसका होता है तुम्हारा हिबिस्कस के थ्रू समझ सकते हो तुम। ठीक है, अगर हिबिस्कस का प्लांट देखेंगे वो कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल प्लांट है ना। ये हमारा फीमेल ऑर्गन होता है, ये हमारी क्या होती है? ओवरी होती है। ठीक है, ये थैलेमस है। यहीं पे होते हैं क्या? एंथर्स लगे हुए हुए इस तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से क्या लगे होते हैं? यहाँ पे एंथर्स लगे होते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट चलता है ऑटोगेमी का, ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट चल रहा है यहाँ पे ऑटोगेमी का, क्या चल रहा है कि ये जो एंथर्स हैं, ठीक है, एक ही फ्लावर है जो जिसमें आपका मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन दोनों होगा। ठीक है, नर और मादा दोनों यहाँ पे प्रेजेंट है। तो जो आपका एंथर होता है, इससे क्या निकलेंगे? आपके पॉलन ग्रेन्स निकलेंगे बेटा, और यही क्या करेंगे? उसी फ्लावर के स्टिग्मा में जाके क्या करते हैं? यहाँ पे लैंड करते हैं या फिर ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, मतलब एक ही फ्लावर में, एक ही फ्लावर का एंथर उसके स्टिग्मा में जाके क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। तो वह यही क्या कहलाता है? तुम्हारा ऑटोगेमी कहलाता है। और ये जो प्लांट होंगे या फ्लावर होंगे, ये जो फ्लावर होंगे कैसे होंगे? तुम्हारे बाइसेक्सुअल होंगे। ठीक है, बाइसेक्सुअल समझते हो, जिसको हम द्विलिंगी बोलते हैं। बाइसेक्सुअल समझते हो ना आप लोग कि बाइसेक्सुअल क्या होता है ना? बाइसेक्सुअल जिसमें आपके दोनों ही गैमेट्स या दोनों मेल एंड फीमेल ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, वही आपका क्या कहलाता है? यहाँ पे बाइसेक्सुअल कहलाता है। ठीक है, द्विलिंगी पौधे बोलते हैं उनका। यहीं पे हम जिटेनोगेमी की बात करते हैं, तो ये भी सेल्फ पॉलिनेशन करवाएगा, बट इसमें डिफरेंट है। इसमें डिफरेंट ये है कि इसमें प्लांट सेम होगा बट जो फ्लावर होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे। ठीक है, इसका मतलब है ये एक कोई एक प्लांट है ना, ये कोई एक प्लांट है और इस प्लांट में एक फ्लावर इस साइड लगा हुआ है बेटा, और सेकंड फ्लावर जो है ये इस तरफ लगा हुआ है। ठीक है, तो प्लांट तो एक ही है लेकिन फ्लावर अलग अलग है। ये आपका मेल फ्लावर हो गया, है ना। एक ही प्लांट में क्योंकि अलग अलग फ्लावर भी हो सकते हैं ना भाई, तो एक मेल फ्लावर हो गया और एक फीमेल फ्लावर हो गया इस तरीके से। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं लेकिन एक ही पौधे पे लगे हैं, एक ही प्लांट में। तो मेल फ्लावर के एंथर से क्या करेंगे? यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स क्या करते हैं? रिलीज होने के बाद डायरेक्टली उसी पौधे के स्टिग्मा में जाके क्या होते हैं बेटा? ट्रांसफर हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका ये भी क्या कर रहा है? एक्चुअली में सेल्फ पॉलिनेशन ही कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये कहीं बाहर नहीं जा रहा है। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? किसी दूसरे प्लांट में जाके क्या करना है बेटा? उनको पॉलिनेशन करना है ना। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सिर्फ क्या है कि एक ही पौधा है, एक ही प्लांट है और उसमें दो अलग अलग फ्लावर लगे हुए हैं, पुष्प लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? उसी पौधे के पुष्प में जाके क्या करते हैं? ये पॉलिनेट का हो जाते हैं। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया, ऑटोगेमी एंड जिनेटोगेमी। प्लस आपका सेल्फ पॉलिनेशन क्लियर है कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? बताइए। टू स्टिग्मा, हाँ, एंथर टू स्टिग्मा, हाँ, और सैम प्लांट। ठीक है, क्लियर है ऑटोगेमी एंड जिनेटोगेमी। ठीक है, दोनों टाइप क्लियर है आपको ऑटोगेमी एंड जिनेटोगेमी के। ठीक है, इसके बाद जो है इसमें हम क्या देखेंगे? एक्चुअली में जो सेल्फ पॉलिनेशन है, ठीक है, इसमें क्या देखेंगे? कुछ क्या होती है यहाँ पे अलग अलग सिचुएशंस होती हैं। ठीक है, तो उसमें जो है कि ये जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो किस किस कंडीशन में हो सकती है, किस, तो मैंने तुमको बताया है कि बाइसेक्सुअल प्लांट्स में होंगे, जो भी बाइसेक्सुअल प्लांट्स होते हैं जैसे मेल एंड फीमेल ऑर्गन दो, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा? तुम्हारा सेल्फ पॉलिनेशन होता है। ठीक है, दूसरा है आपके जो दूसरे टाइप के जो प्लांट्स होते हैं उनको बोलते हैं होमोगेमी। ठीक है,
ये सेकंड है, सेकंड प्लांट है होमोगेमी, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, इसमें जो है, इसमें भी आपके बाइसेक्सुअल ही फ्लावर होते हैं, ठीक है, जिसमें एंथर एंड स्टिग्मा जब मैच्योर होते हैं तो दोनों क्या करते हैं, अपने ग्रोथ के टाइमिंग में एक दूसरे के पास आ जाते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन भी हम देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका होमोगेमी या फिर संपक्वता बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। एक जो थर्ड टाइप का जो फ्लावर होता है वो होता है आपका क्लिस्टोगेमी करके, ठीक है। एक होता है क्लिस्टोगेमी, ठीक है, इसको बोलते हैं निमिल पक्वता, हिंदी में क्या बोलते हैं यहाँ पे, निमिल पक्वता। ये आपका थर्ड टाइप का फ्लावर है क्लिस्टोगेमी। अगर हम क्लिस्टोगेमी की बात करते हैं, ये जो आपका बाइसेक्सुअल एंड होमोगेमी होंगे ना बेटा, यहाँ पे एक्चुअली में जो एंथर और स्टिग्मा होते हैं वो ओपन कंडीशन में होते हैं, ठीक है, खुले हुए रहते हैं। लेकिन क्लिस्टोगेमी के अंदर जो फ्लावर्स होते हैं वो क्लोज कंडीशन में होते हैं। क्लोज का मतलब है कि पैक होंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपको जो एंथर और स्टिग्मा है वो दिखाई नहीं देते, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, इसको क्लोज कंडीशन बोल रहे हैं, ठीक है। जिसमें हमें ऊपर जो आपके एंथर और स्टिग्मा प्रॉपरली दिख रहे हैं, ठीक है, तो वो ओपन कंडीशन होती है। और जिसमें जो होता है आपके दिखाई नहीं दे रहे हैं एंथर और स्टिग्मा, तो वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा क्लोज कंडीशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके क्या होते हैं क्लिस्टोग्रामी, जिसमें क्या होंगे ये जो फ्लावर है, ठीक है, क्लोज कंडीशन में है। तो एंथर और स्टिग्मा आपको शो नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली फ्लावर के अंदर ही है, ठीक है, ये बाहर जाएंगे नहीं इसके पॉलन ग्रेन, तो ये सेल्फ पॉलिनेट होंगे, ठीक है, क्लोज है ना, क्योंकि तो ये क्या होते हैं, सेल्फ पॉलिनेट होते हैं, ठीक है। क्लियर है। तो तीन प्रकार के फ्लावर है अपने पास, बाइसेक्सुअल, होमोगेमी एंड क्लिस्टोगेमी। इन तीनों में आपका सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ठीक है। आपको अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि सेल्फ पॉलिनेशन किन फ्लावर्स में होता है, तो तीन में होगा ये, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन। इसके अलावा जो फोर्थ ऑप्शन तुम्हारा होगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग होगा, ठीक है। तो इस तरीके से तीन में होता है, तो तीनों को याद रखेंगे आप। इसके बाद मेरे कुछ क्वेश्चंस है ना, मुझे बताओ कि अगर इसके मेरिट्स बताना, सेल्फ पॉलिनेशन के गुण बताना है ना। उसके बाद हम क्या बात करेंगे, डिमेरिट्स की बात करेंगे। इसके अगर हम क्या बात करते हैं, गुण की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके, पॉलन ग्रेन्स की। इसके जो पॉलन ग्रेन्स है, मुझे बताओ बेटा, क्या ये कभी भी डिस्ट्रॉय होंगे, नष्ट होंगे? इतना क्लियर है, इतना मैं इरेज कर दूं, इतना क्लियर है ना सभी को? सेल्फ पॉलिनेशन के हम मेरिट्स एंड डिमेरिट्स पढ़ रहे हैं ना। चलो बताओ मेरे को, गुण बताने। मैंने आपसे पूछा है, क्या पूछा मैंने, परागकण के बारे में पूछा आपसे, पॉलन ग्रेन के बारे में पूछा है, ठीक है, कि इसके जो पॉलन ग्रेन होते हैं बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन जो प्लांट्स होते हैं उनके जो पॉलन ग्रेन है, क्या वो कभी डिस्ट्रॉय होंगे या फिर लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करेंगे? सिंपल सा क्वेश्चन है। किसी मीडियम के थ्रू नहीं है। पॉलन ग्रेन मैंने बताया था तुम लोगों को, पढ़ा है अपन ने। पॉलन ग्रेन स्ट्रक्चर पढ़ा है बेटा अपन ने, बाकी आंसर करो। अच्छा, आप थे प्रीवियस क्लास में, क्या आपके आसपास डेमो क्लास है? फर्स्ट डेमो क्लास है ना, ठीक है बेटा। जिन्हें क्लास अटेंड किए मुझे बताओ पॉलन ग्रेन के बारे में। जल्दी से आंसर कर दो। ये जो पॉलन ग्रेन होते हैं एक्चुअली में लॉन्ग टाइम तक क्या कर सकते हैं बेटा, सरवाइव कर सकते हैं। रीजन होता है, ठीक है, प्रीवियस क्लास में हो गया है एक्चुअली में, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट है, केमिकल है, ठीक है, स्पोरोपोलेनिन।
तो ये जो स्पोरोपोलेनिन एक्चुअली में इसको क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है पॉलन ग्रेन को। तो इसके रीजन से क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन होता है वो लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सकता है, चाहे वो सेल्फ पॉलिनेशन में है या फिर क्रॉस पॉलिनेशन में है। ठीक है, इसमें कोई मैटर नहीं करता कि सेल्फ है या फिर क्रॉस है करके। तो जो पॉलन ग्रेन्स है लॉन्ग टाइम तक क्या करते हैं, इजिली सर्वाइव करेंगे, डैमेज नहीं होंगे, किसी भी तरीके से डिस्ट्रॉय होंगे। ठीक है, साथ ही में सेल्फ पॉलिनेशन के हमें क्या मिलने वाले हैं, प्योर प्लांट ही मिलेंगे हमेशा। क्या मिलेंगे, प्योर प्लांट मिलेंगे, क्योंकि कोई भी चेंजेस किसी भी तरीके का होगा नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर हमेशा क्या मिलना है, हमें प्योर प्लांट ही मिलेंगे, शुद्ध पौधे ही मिलेंगे। ठीक है, तो जो न्यू जनरेशन आएगी यहाँ पे तो वो भी कैसी होगी, यहाँ पे प्योर जनरेशन होगी। ठीक है, यहीं पे इसके हम डिमेरिट्स की बात करते हैं। डिमेरिट्स की बात करोगे तो मुझे बताओ, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन है तो क्या यहाँ पे जो न्यू वैरायटीज है, ठीक है, प्लांट की, वो मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? न्यू वैरायटी की बात कर रही हूँ। है ना, नई न्यू वैरायटी यहाँ पे मिलेगी नहीं। ठीक है, इसी के साथ में क्या होंगे बेटा कि जो, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन है तो जो न्यू यहाँ पे क्या होंगे, ऑफ स्प्रिंग्स होंगे। ठीक है, वो वीक भी होंगे। ठीक है, अगर न्यू ऑफ स्प्रिंग वीक है तो जो सीड बनेंगे उनसे वो भी वीक होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, ये जो क्योंकि इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, तो अगर ये क्या है, डिसीज रेसिस्टेंट नहीं है फॉर एग्जांपल। ठीक है, अगर कोई भी प्लांट डिसीज रेसिस्टेंट नहीं है, मतलब वो किसी भी इन्फेक्शन जल्दी हो रहा है उसको, ठीक है, किसी भी वायरस या बैक्टीरिया से जल्दी से क्या हो रहे हैं, वो इन्फेक्टेड हो रहे हैं, तो क्योंकि सेल्फ पॉलिनेट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अपने कैरेक्टर को वो ट्रांसफर करते जा रहे हैं, तो सेम टू सेम ही उनको क्या मिलनी है, न्यू जनरेशन मिलेगी। ठीक है, तो कोई भी चेंजेस नहीं आने। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी यहाँ पे न्यू स्पेसीज हमें नहीं मिलेगी, ना ही कोई वेराइटी मिलेगी। चलो इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, क्रॉस पॉलिनेशन की। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन सिंपल सा फंडा है यहाँ पे, क्रॉस पॉलिनेशन में ज्यादा कुछ भी नहीं है। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है कि एक प्लांट से किसी भी अनादर जो प्लांट होंगे, ठीक है, उसमें आपके क्या होंगे, एंथर टू स्टिग्मा क्या होता है, यहाँ पे ट्रांसफर होता है। ठीक है, कोई भी प्लांट है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कोई भी अगर प्लांट होगा तो उसका जो भी पोलन ग्रेन है, ठीक है, वो दूसरे पे जाके क्या कर सकता है, लैंड ट्रांसफर हो सकता है। माइक ऑफ करें। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन की बात करते हैं, तो क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब है, यहाँ पे अभी हम बोल रहे थे सेम प्लांट की बात कर रहे थे कि एक ही प्लांट होगा, सेम प्लांट होगा, है ना, और उसमें सेम फ्लावर की भी बात कर रहे थे कि सेम फ्लावर होते हैं। बट यहाँ पे जो होता है आपका क्रॉस पॉलिनेशन में, ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे डिफरेंट फ्लावर्स होंगे, डिफरेंट फ्लावर होंगे। ठीक है, और क्या होंगे, आपके डिफरेंट फ्लावर भी होंगे, साथ में आपके डिफरेंट प्लांट्स भी होंगे। तो किसी भी अनादर प्लांट्स के फ्लावर में जाके क्या हो सकते हैं, ये जो आपके पॉलन ग्रेन है वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, अब क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर आपके क्या आती हैं, एजेंसीज पार्टिसिपेट करती है। क्रॉस पॉलिनेशन को जिनेटोनोगेमी भी बोला जाता है। ठीक है, ये इसका सेकंड नेम है, जीनोगेमी। ठीक है, ये इसका सेकंड नेम है। क्रॉस पॉलिनेशन की बात करते हैं तो क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर क्या आती है, एजेंसीज आती हैं। मतलब क्रॉस पॉलिनेशन खुद नहीं होगा, किसी एजेंसी के थ्रू, या मतलब ये किसी ना किसी हेल्प के थ्रू क्या होता है, ये आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, तो क्रॉस पॉलिनेशन बेसिकली दो एजेंसीज यहाँ पे होती हैं आपकी, एक होता है एबायोटिक और एक होता है यहाँ पे बायोटिक। ठीक है, अजैविक और जैविक समझते ही हो आप लोग। ठीक है, अबायोटिक को हम क्या बोल रहे हैं, अजैविक, और जो बायोटिक जैविक। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बारे में, एबायोटिक एजेंट के बारे में कि क्या क्या आएंगे। तो एबायोटिक की बात करोगे तो इसके अंदर आता है आपका विंड, ठीक है, हवा। इसके बाद आपका आता है वाटर, ठीक है, वाटर के थ्रू भी होता है, विंड के थ्रू भी होता है। तो ये हो गए आपके, तो आपका एबायोटिक है, विंड है, वाटर है। ठीक है, अब विंड के थ्रू कैसे होगा, वाटर के थ्रू कैसे होगा, कॉन्सेप्ट एक ही चलता है बेटा, कुछ अलग नहीं है इसमें। ठीक है, चाहे विंड है या फिर वाटर है, कुछ भी नहीं है। विंड के थ्रू कैसे होगा, जैसे कोई हवा चल रही है, ठीक है, हवा चल रही है तो ऑब्वियसली एक
फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन है, ठीक है, वो उड़ के क्या हो जाएगा, किसी भी दूसरे फ्लावर में जाके क्या करेगा बेटा, वो ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, वहां जाके पॉलिनेट करेगा। सेम चीज वाटर के साथ भी होती है, पानी में भी होता है सेम चीज, ठीक है। अगर किसी भी फ्लावर का जो भी एक्वेटिक प्लांट होते हैं उनके पॉलन ग्रेन्स क्या होंगे, वाटर में गिर जाएंगे और फ्लो होके क्या करते हैं, ये किसी भी दूसरे अनदर फीमेल फ्लावर में जाके क्या करते हैं, ये लोग पॉलिनेट होते हैं, ठीक है। तो सेम फंक्शन है, कुछ भी नहीं है, विंड और वाटर, ठीक है। जहां तक विंड की बात करते हैं, जो विंड पॉलिनेशन होता है आपका, ठीक है, इसको बोलते हैं हम एनिमोफिली। ये तुमसे टर्मिनोलॉजी पूछती है, ठीक है, तो आपको ये याद रखनी है कि जो वायु परागण होता है हमारा, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको एनिमोफिली बोलते हैं, ठीक है। एनिमोफिली है जो कि वायु परागण है, हवा के द्वारा होगा बेटा, ठीक है, हवा के द्वारा होगा। यहीं पे अगर वाटर की बात करोगे तो वाटर के लिए एक ही वर्ड यूज होता है, हाइड्रो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोफिली। टर्मिनोलॉजी यूज रखो, ठीक है, याद रखनी है तुमको कि एनिमोफिली क्या है और हाइड्रोफिली क्या है। हाइड्रोफिली तो बहुत इजी है क्योंकि हाइड्रो मीन्स ही वाटर होता है, पानी होता है ना, क्योंकि क्वेश्चन कर लेता है कि किस प्रकार का अगर पॉलिनेशन है, पूछ लिया हाइड्रोफिली, ठीक है, किस प्रकार का है, तो तुमको याद रखना है कि कुछ क्या होगा जो कि वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होगा, वही तुम्हारा हाइड्रोफिली है, और जो हवा के द्वारा विंड के थ्रू होता है वो क्या कहलाता है, आपका एनिमोफिली कहलाता है, ठीक है। तो दोनों टर्म आप याद कर लेना, बहुत इजी है। इसके बाद हम बात करते हैं बायोटिक फैक्टर के, ठीक है, कि बायोटिक एजेंसी किस तरीके से पार्टिसिपेट करती है क्रॉस पॉलिनेशन में। बायोटिक की बात करते हैं, जैविक की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले आता है बेटा इंसेक्ट। इंसेक्ट का काम ही है फूलों से क्या करना बेटा, रस चूसने का, है ना, इनका काम ही है इंसेक्ट का। तो इंसेक्ट के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उसको बोलते हैं एंटोमोफिली, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एंटोमोफिली। इंसेक्ट के थ्रू जो पॉलिनेशन होगा वो कहलाता है आपका एंटोमोफिली। कुछ भी नहीं है, कोई भी इंसेक्ट अगर एक फ्लावर में बैठा है, ठीक है, अगर उस फ्लावर से जो क्या होते हैं उसके फेदर्स है, लेग्स हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है जो पॉलन ग्रेन से वो अटैच हो जाएंगे, और सेम सेकंड कंडीशन में दूसरे फ्लावर पे जाएगा तो उसके पॉलन ग्रेन इस तरीके से क्या होते हैं, सेकंड फ्लावर में क्या होते हैं, यहाँ पे ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है, वही कहलाता है यहाँ पे आपका एंटोमोफिली। तो इंसेक्ट के थ्रू ऐसे होते हैं, ठीक है। वही बात कर लो आप किसकी, बर्ड्स की बात करेंगे, ठीक है, बर्ड्स के थ्रू भी होता है, पक्षियों के थ्रू भी होता है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्निथोफिली। ठीक है, सेम प्रोसेस, कुछ भी नहीं, सिर्फ पक्षियों के थ्रू, ठीक है। यहीं पे बेट्स के भी थ्रू होता है बट वो उतना कुछ पैटर्न नहीं करता है ना। हम चिरैप्टोफिली बोलते हैं ना। हाँ, चिरैप्टोफिली। बाकी वो पूछता नहीं है उसके बारे में, बेट्स इसके भी थ्रू होता है, ठीक है, उसके लिए टर्म आपकी आती है, ये पूछता नहीं है चिरैप्टोफिली। ये जो कॉमन अपने फेमस होते हैं वही है जिसमें कि इंसेक्ट आता है, आपका विंड है, वाटर है, ठीक है, कॉमन वाले आपसे पूछता है, तो ये इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे भी, तो इसको याद नहीं भी करोगे तो चलेगा, ठीक है। एक अपन भी इंक्लूड है भाई बायोटिक फैक्टर के अंदर या बायोटिक एजेंट के अंदर, ह्यूमन बींग्स, है ना। अच्छा, कोई बताएगा मुझे कि ह्यूमंस के थ्रू कैसे जाएंगे, कैसे पॉलिनेशन ट्रांसफर होंगे। यहाँ अपन तोड़ने की बात नहीं करेंगे, अपन टच करने की बात करेंगे, है ना। अगर कोई भी फ्लावर हम टच करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारे फिंगर्स में, हैंड में जो पॉलन ग्रेन्स है वो अटैच हो जाते हैं। अगर उसी टाइमिंग में हम सेकंड फ्लावर को टच करेंगे तो उससे क्या होंगे, पॉलन ग्रेन्स जो है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि तोड़ना अलग हो जाएगा, क्योंकि आप नीचे से उसको तोड़ोगे, है ना, तो उसको टच करने से है, अगर आप टच करते हो तो तब जाके क्या होते हैं, ये पॉलन ग्रेन यहाँ पे ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। तो ये था तुम्हारा पॉलिनेशन, परागकण, ठीक है, इस तरीके से पॉलिनेशन होता है। क्लियर है बेटा सभी को।
यस मैम। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फर्टिलाइजेशन निसेशन। ठीक है, आपको डबल फर्टिलाइजेशन से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन मैंने आपको पहले भी बताया कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है ना। जब भी आपके मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टुगेदर है ना, जैसे ही आपके नर और मादा गैमेट्स कैसे होंगे, युग्मक एक साथ क्या होंगे बेटा, फ्यूज्ड होंगे, तब ये जो प्रोसेस है तुम्हारी क्या कहलाती है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कहलाती है या फिनिशिएशन कहलाएगी। ठीक है, यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन आने के चांसेस है कि किसने डिस्कवर किया फर्टिलाइजेशन को, है ना। तो ईयर और साइंटिस्ट का नाम याद रखना है तुमको। जो साइंटिस्ट हैं आपके स्ट्रॉसबर्गर, ठीक है, स्ट्रॉसबर्गर है, इन्होंने डिस्कवर किया था फर्टिलाइजेशन को 1894 में। ठीक है, 1894 में किया था इन्होंने, स्ट्रॉसबर्गर ने। तो ये यहाँ से एमसीक्यू आने के चांसेस हैं अपने। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन के स्टार्टिंग पॉइंट पढ़ते हैं कि स्टार्टिंग कहाँ से होगा आपका। ठीक है, स्टार्टिंग कहाँ से होगा आपके फर्टिलाइजेशन के लिए, स्टार्टिंग होता है बेटा यहाँ पे पॉलन ट्यूब ग्रोथ से। ठीक है, कि जैसे आपका पॉलन ट्यूब क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, देन उसी के बाद में क्या होंगे, पॉलन ट्यूब इंटर करता है आपका स्टिग्मा से कहाँ पे, सॉरी आपके स्टाइल से होते हुए कहाँ पे आएगा, आपके मेल गैमेट्स तक आएगा। ठीक है, हमने कल पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, पॉलन ग्रेन स्ट्रक्चर ऑलरेडी पढ़ा हुआ था। अभी बाई चांस, ठीक है, ये आपका पॉलन ग्रेन है, ये क्या आपका पॉलन ग्रेन है, और पॉलन ग्रेन, सॉरी ये पॉलन ग्रेन है, और पॉलन ग्रेन की आउटर लेयर है, ठीक है, एक्साइन, ये पढ़ी हुई है अपन ने, ये एक्साइन है ना। मैंने आपको 2 सेल्ड स्टेज भी बताए हैं, 3 सेल्ड स्टेज भी बताए हैं। ठीक है, जब पॉलन ग्रेन बेटा आपके स्टिग्मा में लैंड करता है, ये स्टिग्मा है। ठीक है, जब स्टिग्मा में लैंड करता है पॉलन ग्रेन, तो उस टाइम पे इसकी जो कंडीशन होती है वो कौन सी होती है, 3 सेल्ड स्टेज होती है ना। कौन सी होगी, 3 सेल्ड स्टेज होती है। मतलब इसके पास क्या होगी, 1 वेजिटेटिव सेल होगी, और 2 क्या होते हैं यहाँ पे, मेल गैमेट होते हैं ना। 2 क्या होते हैं आपके, मेल गैमेट होते हैं। तो इस तरीके से टोटल 3 सेल्ड स्टेज है आपकी ये अभी। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ था कि पॉलन ग्रेन में सम प्लेसेस पे क्या होता है, जो आपके एक्साइन लेयर है, या तो क्या होगी बेटा, थिन होगी, मतलब पतली होगी, या फिर कैसी होती है, पूरी की पूरी एब्सेंट होती है। जहां पे आपकी एक्साइन थिन और एब्सेंट है, वहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं, जल्दी से बताओ। पोर्स। अंकुरण छिद्र। अंकुरण छिद्र या फिर जर्म पोर भी बोल सकते हो आप उसको, है ना। क्या बोलेंगे हम उनको, जर्म पोर बोलेंगे। क्या पाए जाते हैं यहाँ पे, जर्म पोर्स, जहां पे भी एक्साइन थिन और एब्सेंट है, वहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके जर्म पोर्स होते हैं। ठीक है, मैंने आपको एक स्ट्रक्चर भी बताया था बना के। कि काफी थिक होती है अपनी, ठीक है, एक्साइन थिक है, जहाँ पे क्या है वो या तो थिन है, इस तरीके से थिन होगी, बहुत ज्यादा थिन है, या फिर क्या होती है, एब्सेंट होती है, इस तरीके से एब्सेंट है। अगर एब्सेंट है तो ये वाले जो पोर है इनको हम बोल रहे हैं बेटा यहाँ पे जर्म पोर। ठीक है, यही आपके होते हैं जर्म पोर, और इन्हीं जर्म पोर से क्या डेवलप होते हैं, आपके पॉलन ट्यूब्स क्या होती है यहाँ पे डेवलप होती है। ठीक है, तो जैसे ही आपका क्या होगा, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा में लैंड करेगा, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होती है, इंटाइन होती है, हमें मालूम है इंटाइन कैसी, आपकी बहुत ही थिन लेयर है। तो एक्चुअली में जो पॉलन ट्यूब जर्मिनेट हो रही है, ग्रो कर रही है, वो एक्चुअली में क्या है, तुम्हारी इंटाइन है। तो ये जो इंटाइन है, यही क्या करती है, एज अ पॉलन ट्यूब इस तरीके से क्या करता है बेटा, ग्रो करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करता है, ये ग्रो करता है। क्लियर है, पॉलन ट्यूब जो जर्मिनेट हो रहा है, ये आपका क्या होता है, यहाँ पे ये होता है आपका पॉलन ट्यूब।
ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर यहाँ पे मिल रहा है ये स्टिग्मा हमारा है ना, ये स्टिग्मा है, और ये हमारा क्या होता है, स्टाइल होता है, इस तरीके से स्टाइल। ये पूरा स्टाइल है, और उस स्टाइल के अंदर आपकी क्या होती है, पॉलन ट्यूब क्या हो रही है यहाँ पे, ग्रो करती है, देखा जाए तो। ठीक है, इसके अंदर होता है, हमें मालूम है, एक वेजिटेटिव सेल है तुम्हारी, ये एक वेजिटेटिव सेल है, और जो तुम्हारे मेल गैमेट्स है, इस तरीके से। ठीक है, टू मेल गैमेट्स है। तो जो वेजिटेटिव सेल है वो पॉलन ट्यूब को क्या करती है बेटा, लीड करेगी। लीड करने का मतलब है, जैसे कि जो ये मेल गैमेट है, ठीक है, इनका भी अभी स्कूल में क्या हुआ, एडमिशन हुआ है, इनको कुछ भी नहीं मालूम। तो ये जो है, ठीक है, ये एक पुराना बच्चा है यहाँ का, तो इसको ऑलरेडी स्कूल के बारे में सब कुछ मालूम है। तो वो क्या कर रहा है, उनको बोल रहा है फॉलो मी करके, है ना, मैं तुमको बता रहा हूँ कि स्कूल में कहाँ पे क्या है, तुमको कहाँ जाना है। तो बेचारे चुपचाप ये दोनों उसी को फॉलो करेंगे, सेम टू सेम यहीं पे होगा। ठीक है, ये जो वेजिटेटिव सेल है अपनी, ये वेजिटेटिव सेल लीड कर रही है आपकी पॉलन ट्यूब को। तो ये जो दो मेल गैमेट है किसको फॉलो कर रहे हैं, आपके पॉलन, सॉरी, वेजिटेटिव, ठीक है, सेल को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले जैसे ही यहाँ पे ग्रो करता है, तो आपका फर्स्ट होता है ये वेजिटेटिव सेल होती है, और इसके पीछे आपके होते हैं मेल गैमेट्स। इस तरीके से क्या होता है, एक्चुअली में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका पॉलन ट्यूब ग्रोथ। ठीक है, इस तरीके से क्या हो रहा है, ये ग्रोथ करता है। अब जो सेकंड स्टेप है तुम्हारी, ठीक है, वो होती है कि किस तरीके से क्या होगी, इनकी एंट्री होगी कहाँ पे, आपके ओव्यूल में, या फिर माइक्रो सॉरी मेगा स्पोरेंजियम के अंदर। ठीक है, तो मेगा स्पोरेंजियम के अंदर एंट्री अगर देखेंगे कि किस तरीके से होगा, तो सिंपल सा है, ओव्यूल स्ट्रक्चर किया हुआ है अपन ने ऑलरेडी, है ना, ओव्यूल स्ट्रक्चर किया है। बताओ 82% एंजियोस्पर्म डिवीजन में बेटा कौन सा ओव्यूल प्रेजेंट है, जल्दी से बताओ। 82% एंजियोस्पर्म, नहीं मालूम? मैंने आप लोगों को बताया था एमसीक्यू या आता है करके, तो आपको पता होना चाहिए। सिर्फ नंदिनी को मालूम है एनाट्रोपस, उसने आंसर दिया है। मैंने आपको तो 6 टाइप्स ऑफ ओब्यूल बताए हुए हैं ऑलरेडी, 6 प्रकार के जो ओब्यूल हैं, एंड मोस्टली जो कॉमन ओब्यूल है तुम्हारा एनाट्रोपस है। इसके बावजूद भी नहीं बता रहे हो आप लोग। ये हमारा क्या है, एक ओब्यूल स्ट्रक्चर है ना, ये ओब्यूल स्ट्रक्चर अपना। ठीक है, लेबलिंग नहीं करूंगी मैं, ऑलरेडी अपन ने पढ़ा हुआ है। ये हमारा कहाँ पे होता है, ये होता है हमारा फ्लावर के इनसाइड होता है, जहां पे हमारी क्या होती है बेटा, ओवरी होती है। ठीक है, जहां पे हमारी ओवरी होती है। अभी हम बात कर रहे हैं कि पॉलन ट्यूब कैसे इंटर करती है। पॉलन ट्यूब इंटर करने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी कि आपके ओव्यूल में क्या होते हैं बेटा, 2 एंड प्रेजेंट होते हैं। बेसल एंड को क्या बोलते हैं, ओव्यूल के बेसल पार्ट को क्या बोलते हैं, बेसल एंड को कौन सा एंड बोलेंगे, जल्दी बताओ। बेसल पार्ट पूछ रही हूँ बेटा। क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं चैलेजा। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको, चैलेजा एंड बोलते हैं। और जो ओपन पोर्शन है चैलेजा के जस्ट अपोजिट साइड वाला, ये होता है तुम्हारा माइक्रोपाइल। ये ऑलरेडी किया हुआ है। माइक्रोपाइल एंड, ठीक है, 2 एंड होते हैं आपका, चैलेजल एंड माइक्रोपाइल। जो चैलेजल है वो बेसल पार्ट है, जहां मतलब की जो क्लोज कंडीशन होती है ओब्यूल की, वो चैलेजल एंड है। एंड जो ओपन वाली है वो क्या होता है तुम्हारा, माइक्रोपाइल है। जो पॉलन ट्यूब एंट्री जो करती है बेटा, हमेशा कहाँ से करती है, माइक्रोपाइल एंड से एंट्री करती है। ये तुम्हारा एमसीक्यू बनता है। ठीक है, पूछ लेता है, क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पे। आपकी पॉलन ट्यूब जो है, ठीक है, किसके थ्रू यहाँ पे एंटर करेंगे ओब्यूल में, तो आपका जो है माइक्रोपाइल एंड से एंटर करते हैं। नेक बना रही हूँ यहाँ पे आपकी पॉलन ट्यूब, ये आपकी क्या है, पॉलन ट्यूब है। पॉलन ट्यूब ऑब्वियसली इसके ऊपर क्या है, यहाँ पे स्टिग्मा है ना, स्टिग्मा है, तो ये स्टिग्मा से आ रहा है। ठीक है, स्टिग्मा से आ रहा है, तो ये पॉलन ट्यूब है। ये जो पॉलन ट्यूब है,
आपके इस माइक्रोपाइलर एंड से होते क्या करती है बेटा, यहाँ पे इंटर करती है, ये इस तरीके से, ठीक है। ऐसी एंट्री होती है इसकी माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू। और उसके बाद क्या होगा आपका, यहाँ पे जो वेजिटेटिव सेल होती है जो लीड कर रही थी, ठीक है, स्टार्टिंग की जो वेजिटेटिव सेल होती है, वो जैसे ही आपका पोलन ट्यूब न्यूसेलस में इंटर करेगा, ये ओव्यूल में इंटर करता है, तो कैसे हो जाती है, डिजनरेट हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाएगी, वो डिजनरेट हो जाएगी। इसके बाद इसके पास क्या थे, टू मेल गैमेट्स थे बेटा, है ना, टू मेल गैमेट्स थे। तो ये जो फर्स्ट वाला आपका मेल गैमेट है, वो सबसे पहले आएगा कहाँ पे, जाए, कौन रिसीव कर रही है उसको, सिनर्जिड सेल। जो सिनर्जिड सेल्स होती हैं आपके एग सेल की सपोर्टिंग सेल्स होती हैं, ठीक है। एक्चुअली में रिसीव आपकी सिनर्जिड सेल इसलिए कर रही हैं क्योंकि सिनर्जिड सेल के पास एक स्पेशल टाइप के अपेंडिक्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, फिलीफॉर्म एपरेटस बोलते हैं उसको, ठीक है। एक्चुअली में क्या होते हैं, वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जैसे अपनी उंगलियां होती है ना, अपने हाथ की जैसे फिंगर्स होती हैं, सेम टू सेम यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से दिखता है। मैं तुमको अलग से दिखाती हूँ, ठीक है। ये एग होता है बेटा, यहाँ पे फीमेल गैमेट है अपना, है ना, और इसके सपोर्टिंग में ये स्मॉल स्मॉल दो सेल्स होती है जिसको हम बोलते हैं सिनर्जिस। ये सिनर्जिस के पास ना कुछ ऐसे फिंगर लाइक ऐसे फिलीफॉर्म स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ प्रेजेंट होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। तो जैसे ये पोलन ट्यूब एंट्री करती है ना, तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट वाला जो मेल गैमेट है वो इंटर करता है, तो जो सिनर्जिड सेल की जो ये फिलीफॉर्म एपरेटस है वो क्या करती है, उसको रिसीव करती है, ठीक है। क्या कर रही है, उसको रिसीव करेंगी। रिसीव करने के बाद वो ट्रांसफर किसमें होते हैं बेटा, एग के अंदर एंट्री करते हैं, ठीक है, एग के अंदर एंट्री करते हैं, उसके बाद वो फर्टिलाइज्ड होते हैं। तो ये तुमसे एमसीक्यू पूछता है कि जो मेल गैमेट है, ठीक है, जैसे ही मेल गैमेट आपके पोलन ट्यूब से क्या करेगा बेटा, एग्जिट करेगा, बाहर निकलेगा, तो सबसे पहले उसे रिसीव कौन करती है, ठीक है, कौन सी कोशिका उसे रिसीव करती है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो तुम्हारा जो सिनर्जिड सेल है वो तुम्हारा वहां पे क्या होगा, आंसर होगा। अदरवाइज होता ये है, स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे पोलन ट्यूब से निकल रहा है मेल गैमेट, तो डायरेक्टली क्या बोलते हैं कि एग के साथ जाके फ्यूज हो जाता है। वो पूछ रहा है रिसीव कौन कर रहा है, ठीक है। तो रिसीव जो होता है ना, उसको कौन कर रही है, आपकी सिनर्जिड सेल्स करती हैं, ठीक है। तो सिनर्जिड सेल्स के पास सबसे पहले आपका मेल गैमेट जाता है, देन उसके बाद वो फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होता है, ठीक है। तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। जैसे ही आपका मेल गैमेट एंट्री करेगा आपके एम्ब्रियोसेक में, ठीक है, तो एम्ब्रियोसेक की जो सिनर्जिड सेल्स होती हैं वो उसको क्या करेंगी, कैप्चर करेंगे, रिसीव करेगी। देन उसके बाद में ये जो आपका है एग है, इसके साथ क्या होते हैं, ये फ्यूज्ड होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही फ्यूज्ड होगा तो ऑब्वियसली क्या बनाएगा बेटा, ये मतलब यहाँ पे तुम्हारा मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हो गया, है ना, मेल और गैमेट आपका क्या हो गया, यहाँ पे फ्यूज्ड हो गया। तो ये क्या कहलाती है, आपकी प्रोसेस कहलाती है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन। और क्या बनेगा, यहाँ पे आपका जायगोट बन जाएगा, ठीक है, जो कि कैसा होगा, आपका डिप्लॉयड होगा। डिप्लॉयड वाला कॉन्सेप्ट अपन ने पहले ही पढ़ा है, ठीक है। अब आपका जो सेकंड गैमेट है आपका, ठीक है, जो सेकंड गैमेट है, पहले वाले ने अपना काम कर लिया भाई, ठीक है, एग के साथ फ्यूज्ड हो गया। सेकंड वाला भी बचा अपना अभी, ठीक है, सेकंड वाला भी बचा अभी। तो सेकंड वाला क्या करता है, एक्चुअली में सेकंड वाला आपका पोलन ट्यूब के थ्रू एंटर करता है। अब इसको सिनर्जिड सेल रिसीव नहीं कर रही है, ठीक है, सिनर्जिड सेल रिसीव नहीं कर रही है। अब ये डायरेक्टली क्या करता है बेटा, डायरेक्ट सॉरी सिनर्जिड सेल ही रिसीव करेंगी, है ना। सिनर्जिड सेल रिसीव करके इसको कहाँ पहुंचाएंगे, इसको पहुंचाती है आपकी पोलर न्यूक्लियस के पास, ठीक है। ये जो पोलर न्यूक्लियस है यहाँ पे करते हैं, देन यहाँ पे जाके फिर वो क्या होता है, आपका सेकंड मेल गैमेट क्या होगा, फ्यूज्ड होगा, और एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं एंडोस्पर्म। 3n अगला एमसीक्यू आपका यहाँ से आएगा, ठीक है। अब डिप्लॉयड होता है ना ये, नहीं, ट्रिप्लॉइड होता है ना, ये कैसे होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, ठीक है। तो आपका जो डबल फर्टिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है, द्विनिषेचन क्रिया किसे कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तुमसे, डबल फर्टिलाइजेशन, है ना, पूछ लेते हैं डबल फर्टिलाइजेशन क्या है। तो डबल फर्टिलाइजेशन कुछ भी नहीं है बेटा। फर्स्ट तुम्हारा फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, आपका फर्स्ट फर्टिलाइजेशन किसके साथ हो रहा है, आपका फीमेल गैमेट के साथ, ठीक है, ये पहला फर्टिलाइजेशन है। और जो सेकंड मेल गैमेट आपके पोलर न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइज होते हैं, मतलब 2 टाइम्स फर्टिलाइजेशन है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और जो एंडोस्पर्म फॉर्म होता है ये होता है आपका ट्रिप्लॉइड। ट्रिप्लॉइड होने का कॉन्सेप्ट क्या है, ये पोलर न्यूक्लियाई थे, कैसे थे ये,
ऑलरेडी पढ़ा हुआ था अपन ने, डिप्लॉयड था। ठीक है, कैसा था ये? डिप्लॉयड था। ठीक, डिप्लॉयड था, ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। डिप्लॉयड था, एक और मेल गैमेट आके फ्यूज हो रहा है बेटा इसके साथ, तो अब ये जो सेल बनने वाली है कितनी बनेगी? 3 वाली बनेगी। तो ये कैसा हो जाता है? यहाँ पे ट्रिप्लॉयड हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारा जो एंडोस्पर्म यहाँ पे फॉर्म होगा वो क्या होगा आपका? ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके? ट्रिप्लॉयड हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको बोल रहे हैं हम ट्रिप्लॉयड। तो एंडोस्पर्म की प्लॉइडी आपसे अगर पूछती है, ठीक है, एंडोस्पर्म की अगर प्लॉइडी पूछ रही थी तो याद रखो ट्रिप्लॉयड होती है, त्रिगुणित। हिंदी में अपन क्या बोल रहे हैं इसको? त्रिगुणित, है ना। ठीक है, त्रिगुणित हो गए आपके, तो ये हो गया आपके ट्रिप्लॉइड। साथ ही में जो एंडोस्पर्म है, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम ट्रिपल फ्यूजन। ये जो कॉन्सेप्ट चलता है ये आपको, ये क्या कहलाता है आपका? ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन का मतलब है कि क्या हो रहा है एक्चुअली में आपका डिप्लॉयड और एक क्या होता है हैप्लॉयड सेल फ्यूज हो रहे हैं, तो ट्रिपल सेल बन रही है ना यहाँ पे। ठीक है, इसलिए वो क्या कहलाता है आपका? ट्रिपल फ्यूजन। तो एक एमसीक्यू यहाँ से भी निकलता है आपका। ठीक है, क्लियर है? डबल फर्टिलाइजेशन आपको ट्रिपल फ्यूजन। यस मैम। अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा आपका। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन में टोटल, है ना, टोटल कितने न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करेंगे बेटा? डबल फर्टिलाइजेशन में टोटल कितने न्यूक्लियस आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं? मैम 7। 5 करेंगे। ठीक है, 7 कैसे करेंगे? किसने आंसर दिया मुझे? 7 7 काउंट करके बताओ जरा मुझे। दो गैमेट्स, सॉरी, दो न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करेंगे। अभी तक आंसर आए 2, 7, 5। और किसी को नहीं मालूम बाकी आंसर? नैन्सी 3, नंदिनी 5। अच्छा, नैन्सी 5 हो गए यहाँ पे अभी। सौरभ का 5 है। पारुल को समझ नहीं आया? मैम आ गया वो, मुझे पहले वाले का लगा था। अच्छा, पहले वाले का लगा था। ये आपका डबल फर्टिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। इसमें आपके कितने न्यूक्लियस इन्वॉल्व हैं? ठीक है, इस टाइप से भी एमसीक्यू पूछ लेता है, चांसेस होते हैं एमसीक्यू, क्योंकि देखो किसी भी तरीके से पूछ, है ना, इस तरीके से भी पूछ सकता है। तो अगर आपके दो इनिशिएशन में कितने यहाँ पे केंद्रक, ना, न्यूक्लियस इन्वॉल्वमेंट होती है, काउंट कर लो। ठीक है, 2 मेल गैमेट्स है आपके। ठीक है, 2 है, 1 फीमेल गैमेट है आपका। ठीक है, 1 फीमेल गैमेट है एंड 2 आपके बेटा पोलर न्यूक्लियाई होंगे। टोटल क्या होंगे आपके? 5। तो टोटल 5 आपके न्यूक्लियस यहाँ पे क्या होते हैं? इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन की खोज नवाज़ ने की थी क्या? डबल नहीं नहीं, फर्टिलाइजेशन डबल फर्टिलाइजेशन उसने नहीं किए थे, स्ट्रासबर्गर ने ही बताया था उसका। ओके मैम। हाँ सॉरी सॉरी, डबल फर्टिलाइजेशन, हाँ, नवाज ने बताया था 1898 में, है ना, मुझे कंफ्यूजन हो गया था। मैम लीनियस और फिटिल ले दिया मैं। फर्टिलाइजेशन बताया था स्ट्रासबर्गर ने और डबल फर्टिलाइजेशन आपका नवाज ने बताया। ठीक है, तो ये भी आपका एमसीक्यू है। ठीक है, साइंटिस्ट नाम याद रखो, डबल फर्टिलाइजेशन जो डिस्कवर हुआ आपका, ठीक है, एस जी नवाज ने किया था 1898 में। और एको साइंटिस्ट है इसमें। ठीक है, एको साइंटिस्ट है आपके गुइगनार्ड करके। ठीक है, एको साइंटिस्ट है आपके
इन्होंने जो है आपका इन्होंने क्या था इन्होंने अलग अलग प्लांट पे किए थे, ठीक है। ठीक है, ये एक सेकंड साइंटिस्ट है जिन्होंने डबल फर्टिलाइजेशन किया था, तो इन्होंने फर्टिल एरिया पे किया था, ठीक है। ये हो गया आपका फर्टिलाइजेशन एंड पॉलिनेशन। क्लियर है इतना सभी को? यस मैम। ठीक है, इसके बाद छोटा सा कॉन्सेप्ट है आपका, देखो जायगोट आपका फॉर्म हो गया है ऑलरेडी, है ना, जायगोट हुए। तो जायगोट के बाद ऑब्वियसली किस में डेवलप होगा, ये आपका एम्ब्रियो में डेवलप होगा, ठीक है। तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट है आपका, सिंपल सा कॉन्सेप्ट चलता है। तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो आपका कहलाता है आपका एम्ब्रियोजेनी, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, क्या होता है आपका एम्ब्रियोजेनी। ये तुम्हारा एमसीक्यू बनता है, ठीक है। प्लस इसके अंदर हम पढ़ेंगे मोनोकोटिलेडोन एंड डाइकोटिलेडोन प्लांट्स, ठीक है। एक बीजपत्री पौधे और द्विबीजपत्री पौधे पढ़ेंगे, ठीक है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अपन कल करेंगे। और एक पार्थेनोकार्पी है, ठीक है। मैं इसके नोट्स अभी आपको सेंड करती हूँ, आप थोड़ा देख लेना, ठीक है। अगर कहीं पे भी तुमको क्या होगा, डाउट्स होंगे, कंफ्यूजन होंगे, तो फिर वैसे क्वेश्चन कर लेना उसमें, ठीक है। तो आज देख लेना चैप्टर, फिर कल जो भी अगर थोड़ा बहुत डाउट होगा तो अपना जो लास्ट कॉन्सेप्ट होगा अपना एमडीओ, ठीक है, वो करेंगे। तो उसके बाद अगर कोई भी किसी भी टॉपिक में डाउट होगा, ठीक है, तो वो पूछ लेना। देन उसके बाद अपने टॉपिक क्लोज करके अपन ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। मैम किस लेसन में टेस्ट होगा अब आगे? अच्छा, नेक्स्ट टेस्ट। अच्छा, ये अपना टॉपिक भी एंड होने वाला है ना, मैंने बोला था टॉपिक जैसे एंड होगा तो टेस्ट होगा अपना। ब्लड का हो गया था क्या अपना? ब्लड में टेस्ट हो गया था अपना? आई थिंक नहीं हुआ है ना ब्लड का भी, ब्लड ग्रुप का। यस मैम, अभी टेस्ट नहीं हुआ उसका। सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं हुआ है ना अभी, मतलब टोटली अगर देखा जाए तो